हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल RYGS रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम लोग टोटली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके 10th क्लास में ये 10 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने का है, तो ये 10 रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सीरीज वाइज देखते चलेंगे। देखिए, ये आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में हर बार इस 10 अभिक्रिया से 2 या 3 अभिक्रिया हर एक बार पूछता है। तो आइए सभी अभिक्रिया के बारे में पारा पारी हम लोग जानते चलेंगे। सबसे पहला अभिक्रिया आप लोग का है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसमें हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। जैसे ये मान के चलिए कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा CO2। यहाँ देखिए, दो अलग अलग यौगिक आपस में संयोजित होकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तब इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन दो या दो से अधिक आपस में संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वियोजन एक यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पर एक यौगिक के टूटने से दो नए अलग अलग यौगिक का निर्माण हो रहा है, जबकि यहाँ देखिए दो यौगिक आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जब आपस में जुड़ेंगे संयोजन, जब आपस से टूटकर अलग होंगे उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया में किसी परमाणु के समूह, जब कोई परमाणु को किसी परमाणु के समूह से अभिक्रिया कराएंगे तो ये उस परमाणु के समूह से किसी परमाणु को विस्थापित कर देगा, तब उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पर हो गया हम लोग का फेरस, यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन। जब फेरस को हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये फेरस कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा। जैसे यहाँ पर साधारण हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर दो कोई लोग हैं, यहाँ दो आपस में मिले हैं और एक अलग है। एक अलग व्यक्ति ये दोनों को तोड़कर एक को अलग करके दूसरे से आपस में संयोजित हो जा रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से देखिए, यहाँ पर मान के चलिए एक है, एक व्यक्ति, यहाँ पर एक कॉपर एक सल्फेट, ये दो मिला है। जब ये एक से मिलकर एक को अलग कर देगा तब उसे हम लोग एकल विस्थापन, एकल मतलब एक को विस्थापित कर देगा। यहाँ देखिए, जिसे कमजोर, जो यहाँ पर कमजोर मिलेगा उसको अलग कर देगा। यहाँ पर कॉपर को ये अलग कर दिया, तो यहाँ पर इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में गया और यहाँ से सल्फेट को आपस में मिला लिया और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया, इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि उभय विस्थापन में, जैसे कि ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक अलग हो रहा है। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अदला बदली होता है। अदला बदली का मतलब एक से अभिक्रिया हुआ तो ये दूसरों को अलग किया, तीसरे को अलग किया, इस प्रकार से हम लोग का जैसे उभय विस्थापन अभिक्रिया।
उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग एक समीकरण ले लेंगे, एक समीकरण को लेकर और हम लोग हल करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर सोडियम जो होगा नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, और यहाँ पर सिल्वर क्लोरीन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर सिल्वर जो क्लोराइड हुआ है वो अवक्षेप के रूप में विलयन के नीचे पेंदी में बैठ जाए। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस इस माइनस से अभिक्रिया इससे मिलकर सोडियम नाइट्रेट बना लिया यहाँ पर, और ये माइनस इस प्लस से अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया बना। देखिए तो ये दोनों यहाँ पर जो दो व्यक्ति थे और यहाँ पर जो दो व्यक्ति थे ये आपस में स्थान का परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तित करके और आपस में अलग अलग परिवर्तित करके अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तब इसे हम लोग उभय विस्थापन, उभय मतलब कि दो, यहाँ पर एकल हो रहा था, मैंने एक आदमी का बिखराव हो रहा था, यहाँ पर उभय मतलब दो, यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों का अलग अलग स्थान परिवर्तित हो रहा है, अतः इसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद हम लोग का अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में देखिए क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में कोई भी प्रतिफल बनता है तो प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन के पेंदी में नीचे बैठ जाता है। जैसे इसका उदाहरण तो ऊपर भी है, आइए देख लेते हैं फिर से। NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को जब आपस में मिलाएंगे तो इसमें जो प्रतिफल बनेगा सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में विलयन के पेंदी में बैठ जा रहा है। देखिए तो अवक्षेपण अभिक्रिया साधारण अभिक्रिया है जिसमें ये समझ लीजिए अवक्षेपण मतलब कि अवक्षेप, जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर अवक्षेपण अभिक्रिया जहाँ भी होता है वहाँ पर जो तीर चिन्ह होता है नीचे की ओर लिख दिया जाता है। क्यों तीर चिन्ह इसलिए नीचे की ओर लिखा जाता है कि ये विलयन के नीचे पेंदी में जाके बैठ जाएगा। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये विलयन के नीचे जाके पेंदी में बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया में ये जो अभिकारक, ये अभिकारक से जो प्रतिफल बनेगा इसमें का प्रतिफल जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये विलयन में पेंदी के रूप में बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग तो ये संयोजन, वियोजन या अपघटन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये 5 अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद इसका एक नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट, जिसमें ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये 5 अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। तो ये पांचों अभिक्रिया के बारे में कोई डाउट हो तो बोलिए। ये पांचों अभिक्रिया हमको, ये पहला जो संयोजन अभिक्रिया एक बार फिर से देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो से यौगिक आपस में संयोजित होकर नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। वियोजन अभिक्रिया जिससे आपस में बिखराव हो रहा है, एक से अलग अलग पार्ट में टूट रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिससे एक परमाणु या परमाणु के समूह विस्थापित हो रहा है। उभय विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अपने स्थान का ये अदला बदली एक अलग अलग से अभिक्रिया कर रहे हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया जिससे अवक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।